द्रौपदी और युधिष्ठिर के बीच संवाद, जहाँ पर द्रौपदी युधिष्ठिर को समझाते हुए अपने शत्रुओं से प्रतिशोध लेने के लिए महाराज युधिष्ठिर को प्रेरित कर रही है। पहले वह बहुत सारे उदाहरण देती है, उनकी छल कपट के बारे में, उनके द्वारा किए हुए अपमान की याद दिलाती है, लेकिन जब उनकी धीर गंभीर और शांत मुद्रा को वह देखती है तो और ज़्यादा आहत होती है। इसके बाद वह उनके जो भाई है और जो अपनी सभी पांडवों की जो दुरावस्था है, जो दुर्दशा हो गई है, उसका भी वह युधिष्ठिर के सामने वर्णन करती है कि शायद मैं इनके बारे में बताऊंगी, इनके अनुजों के बारे में बताऊंगी कि देखो उनकी कैसी दशा हो गई है, तो शायद ये अपनी शांति और धीर और गांधीर्य को छोड़ करके प्रतिशोध लेने की शायद इनमें भावना प्रज्वलित हो। इसके लिए सबसे पहले वो जो भीम की पहले और अब की दशा है उसका वर्णन करती है, फिर अर्जुन की जो पहले और अब की दशा है उसका वर्णन करती है। उसके बाद में नकुल और सहदेव जो कि दोनों बहुत छोटे थे और युधिष्ठिर को तो वो अपने पुत्रवत प्रिय थे, अपने पुत्र के समान में उनसे स्नेह करता था, बल्कि तीनों पांडव भाइयों के लिए ही वे बहुत ज़्यादा स्नेह के पात्र थे। फिर उनकी दुर्दशा का वर्णन करती है कि पहले उनकी अवस्था कैसी थी और आज कैसी हो गई है। फिर इन सब का कारण वो युधिष्ठिर को ही बताती है। फिर वो इसके बाद क्या करती है, फिर भी वो देखती है कि नहीं, फिर भी वही वैसे शांत चित्त है, तो वह खुद उनकी दशा के बारे में कि वे खुद कैसे थे और अब कैसे हो गए हैं, तो यही हम चल रहे हैं। वो महारानी जो द्रौपदी है वो युधिष्ठिर के लिए स्वयं के बारे में कि आप पहले क्या थे और अब क्या है, इसी के बारे में वर्णन कर रही है। इससे संबंधित कल हमने एक श्लोक पढ़ लिया था और उसमें क्या था, थोड़ी प्रस्तावना बना लेते हैं क्योंकि आगे भी युधिष्ठिर से संबंधित ही है ये दो श्लोक। तो क्या कहती है इन दोनों से पहले वाले श्लोक में, यानी कि श्लोक नंबर 39 है, 38 जो हमने लास्ट श्लोक पढ़ा था कल की कक्षा में, वो उसमें क्या कहती है कि पहले आप है ना बहुमूल्य जो रत्न वाली शैया थी उस पर सोया करते थे, और जब सुबह स्तुतियाँ होती थी और मंगलाचरण होता था, मंगल गीत होते थे, उनकी आवाज़ को सुन करके आप जगते थे। लेकिन अब क्या होता है, इस वन में आप जो ये पहले कुश वाली जो दूर्वा है इसके ऊपर सोते हो, इस उबड़ खाबड़ धरती के ऊपर, और फिर कैसे जगते हो सुबह, जब गीदड़ियाँ रुंदन करने लगती है प्रातःकाल, तब आपकी नींद खुलती है, तो ऐसी आपकी दशा हो गई है। फिर आगे कह रही है, क्या कह रही है कि आप पहले क्या थे अब क्या है, इसी का तुलनात्मक वर्णन कर रही है श्लोक के माध्यम से भी। पहले वाचन
भोजन माना जाता था। तो जो राजा युधिष्ठिर है वो भी यज्ञ इत्यादि किया करते थे। तो यज्ञ करने के बाद जो ब्राह्मण है उनको भोजन खिला करके, मतलब उनका रोजाना का नियम था, प्रतिदिन का उनका ये नियम था कि ब्राह्मणों को भोजन खिलाकर जो बचा हुआ अन्न था उसको खाकर वह तृप्त रहते थे। वस्तुतः भोजन कैसा होता था? बहुत ही पुष्टिकारक होता था, उसमें सारे पौष्टिक तत्व होते थे। उसकी वजह से महाराज युधिष्ठिर क्या करते थे? बहुत ही मनोहर लगते थे, मतलब उस पौष्टिक भोजन को करके उनकी आकृति कैसी हुई थी? दर्शनीय और आकर्षक आकृति थी, देखने में मनोहर लगती थी। लेकिन आज उनकी क्या दुरावस्था हो गई है कि आज आप यहाँ जब वन में रहते हो तो आप कंदमूल फल इत्यादि खाते हो, आपको हर पौष्टिक भोजन तो मिलता नहीं है। तो यहाँ पर जो वन में आपको मिल जाता है तो भूख के वश आप वही खा लेते हो, तो इससे आपका शरीर क्या हो गया है? दुर्बल हो गया है। लेकिन यहाँ पर एक शब्द और आया है, यशसा समम, यश के समान ही। जिस तरीके से यश क्षीण हो रहा है वैसे आपका शरीर दुर्बल हो रहा है। यशसा समम, यहाँ पर यश के समान क्यों कहा द्रौपदी ने कि यश के समान क्षीण हो रहा है? तो क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पहले जब युधिष्ठिर यानी कि राजा आप दान इत्यादि किया करते थे तो आपका यश भी क्या हो रहा था? बढ़ रहा था। आप यज्ञ करते थे, यज्ञ के बाद भोजन ब्राह्मणों को भोजन करवा के फिर स्वयं भोजन ग्रहण करते थे। इसके अलावा यज्ञों पर जब यज्ञ हो जाता था उसके पश्चात आप दान इत्यादि किया करते थे, तो इससे क्या हो रहा था? आपका यश बढ़ रहा था। लेकिन अब स्थिति क्या है? आप जंगल में रहते हैं, आपकी खुद की जो जीविका है उसका निर्वाह मुश्किल से होता है। आप अपने भाइयों से कंदमूल फल इत्यादि मंगवाते हैं और जितना मिल जाता है आप हम सब लोग बांटकर खाते हैं। तो अब जब आप खुद की जीविका का निर्वाह नहीं कर पा रहे तो आप किसी और को क्या दान देंगे, किसी और को क्या भोजन करवाएंगे? तो दोनों ही स्थितियाँ आपकी क्या है? बिगड़ रही है। पहले दोनों स्थितियाँ आपकी समृद्ध थी, दान इत्यादि देने से आपका यश भी बढ़ रहा था और आप खुद भी पौष्टिक भोजन खाते थे, इसलिए आप भी कैसे लगते थे? मनोहर लगते थे। और अब क्या है? आप दान इत्यादि नहीं कर पाते हैं तो आपका यश तो क्षीण हो ही रहा है और आप भी क्या हो रहे हैं? दुर्बल हो रहे हैं। तो देखिए आपकी क्या स्थिति थी और क्या हो गई है। कहना क्या चाहती है द्रौपदी कि इस स्थिति के जो इस स्थिति का जो कारण है वो उन दुर्योधन इत्यादि के द्वारा किया हुआ छल कपट है। तो उनके जो प्रति या उनके छल कपट के प्रति जो निवारण का उपाय है उसे आप अपनाइए। ये यहाँ पर कौन कह रही है? द्रौपदी कह रही है। फिर इससे आगे कहती है वापस युधिष्ठिर की दशा को बताते हुए क्या कह रही है वो? अनारतं यौमणिपीठशायिना भरञ्जयत् राजशिरस्रजाम्रजः निषदितस्तौ चरणौ वनेषु ते मृगद्विजालूनशिखेषु वर्हिषाम् ठीक है। अब ये श्लोक है, इस श्लोक में भी क्या कर रही है द्रौपदी? पहले और अब की जो युधिष्ठिर की अवस्था है उसी का वर्णन करते हुए इसे प्रतिशोध लेने के लिए प्रेरित कर रही है। क्या कह रही है वो? अनारतम, निरंतर, हमेशा, मणिपीठ शयनावरंजयत राजशिरः। इसका हम विच्छेद कर लेते हैं, काफी बड़ा शब्द है ये हो जाएगा मणि पीठ, ये हो जाएगा शायिनौ। ये इसका हो गया विच्छेद। अब हम देखते हैं क्या कह रही है। एक इसका कर लेते हैं, निषीदतः। ये जो आधा सा है इसका विसर्ग हो जाएगा प्लस तौ। ठीक है। अब अर्थ कर लेते हैं। अनारतम यानी निरंतर, सदैव, मणिपीठ शायिनो, मणि से निर्मित आसन पर, शायिनो यानी स्थित रहने वाले।
वैसे तो द्रौपदी महाराज युधिष्ठिर का जो प्रतिशोध की भावना है उसी को प्रज्वलित कर रही है। काफी सारे अपने अनुजों के बारे में बता दी जाने के बाद भी अब वो युधिष्ठिर की स्वयं की बात कर रही है कि आपकी पहले और अब वाली स्थिति क्या है। और यहाँ पर वो कह रही है कि पहले क्या होता था, आप हमेशा सिंहासनारूढ़ रहते थे, जब आपके पास साम्राज्य था, अपना राज्य था, तब आप क्या करते थे, सिंहासनारूढ़ रहते थे। तो जब आप सिंहासन पर बैठते थे तब भी आपके पांव जमीन पर नहीं रहते थे, बल्कि किस पर रखे जाते थे, बहुमूल्य रत्नों से बनी हुई जो पीठ है उस पर आपके पांव रखे जाते थे। और जो अनेक बड़े बड़े राजा लोग हैं वो आपके चरणों में नतमस्तक थे, वो आपके चरणों में शीश झुकाते थे। तब क्या होता था, जब वो आपको प्रणाम करते थे तो जो उनकी माला है वो माला आपके पाँव को छूती थी, और उनकी जो माला का राग था उससे आपके पैर अपने आप ही रंग जाते थे। और आज कैसे रंगे जा रहे हैं, आज आप वन में हो और वन में जो ये भयंकर पहले कुश वाला जो दूर्वा है क्यों हो गई है, क्योंकि जो ब्राह्मण है वो पूजा के लिए, संध्योपासन के लिए क्या करते हैं, दुर्वा के जो अग्रभाग है उनको ले जाते हैं। इसके अलावा जो जंगल में रहने वाले मृगादी है वो भी उसको ऊपर वाले जो सॉफ्ट भाग उसको खा जाते हैं। तो बचते क्या है, कुशा जो बचती है वो पैनी बचती है। तो उसका क्या है, जब आप चलते हो निषेधता यानी जब आप अपने पाँव रखते हो तो उन कुशों से आपके पाँव क्या है, छिल जाते हैं, और छिलने से क्या होते हैं, रक्त वर्ण हो जाते हैं। तो पहले तो ये स्थिति थी राजाओं की माला से आपके पैर रंजित हुआ करते थे, और आज स्थिति ये हो गई है कि कुश के अग्रभाग आपके पाँव में चुभने से जब खून निकल आता है, रक्त निकलता है, तो आपके पाँव लाल होते हैं। तो महाराज आप देखिए आपकी कैसी दुर्दशा हो गई है। अपनी ही दुर्दशा देखने के बाद भी क्या आप अपने शत्रुओं से प्रतिशोध नहीं लेना चाहेंगे? आपने अपने भाइयों की दुर्दशा देखी और स्वयं की आप दुर्दशा देखी, तब भी क्या आप प्रतिशोध नहीं लेना चाहेंगे? इस प्रकार से द्रौपदी क्या कर रही है, उसकी भावना को और उद्दीप्त कर रही है, महाराज युधिष्ठिर का उत्साहवर्धन कर रही है। फिर आगे कहती है किससे, महाराज युधिष्ठिर से, द्विषनिमित्ता यदियं दशा तत् समूलं मूलयति मे मनः परैरपर्यासितवीर्यसम्पदां पराभवोऽप्युत्सव एव मानिनां पराभवोऽप्युत्सव एव मानिनां। अब यहाँ पर फिर इतनी सारी बातें बताने के बाद वो कह रही है, क्या कह रही है, द्विषत निमित्ता यद इयं दशा, इसका हो जाएगा यहाँ पर द्विषत है, द्विषत निमित्ता यद यदि का हो जाएगा यद इयं, और ये इस शब्द का होगा परई, फिर रम से अय निकल जाएगा, अपर्यासित प्लस वीर्य और संपदा, और जो यहाँ है इसका इस वाले शब्द का होगा समूलम, समूलम, फिर इसमें से ओ निकल जाएगा, उन्मूलयति इव, और एक शब्द और बच गया यहाँ पर, पराभवः, फिर ये होगा अपि, ये हो गया बच्चे। अब हम इसके अर्थ को देख लेते हैं, क्या कह रही है द्रौपदी, यद इयं दशा, जो यह दशा है, जो यह यद इयं, जो
दशा है वो कैसी है, शत्रुओं द्वारा बनाई गई है, शत्रुओं की वजह से आपकी ये दशा हो गई है। तो ये जो विपत्ति आई है चूंकि शत्रुओं से निमित्त है, वो भी कैसी, छल कपट के द्वारा। वस्तुतः अगर आप युद्ध में पराजित हुए हो तब भी असंतोष होता है कि कैसे, लेकिन अभी तो आप छल कपट द्वारा जीते गए हो। तो ये आपकी जो दशा है, आपकी जो आप पर आई हुई जो विपत्ति है मेरे लिए कैसी हो रही है, असहनीय हो रही है। क्योंकि जब भी शत्रुओं से पराजित होते हैं, शत्रुओं से मान की हानि होती है, तो वो मान हानि हमारे हृदय के लिए कैसी होती है, असंतोषकारी, जो हमें कभी शांत नहीं रहने देती, कभी संतोष से नहीं रहने देती। तो ऐसी विपत्ति क्या होती है, दुस्सह्य होती है। लेकिन नीचे बोला है कि स्वाभिमानिनां, यानी जो स्वाभिमानी है उनके लिए पराभव अपि उत्सव, पराजय भी क्या है, उत्सव का कारण है, पराजय भी उत्सव का कारण है। ये थोड़ी उक्ति हमें समझनी है, लेकिन इसके माध्यम से द्रौपदी कह क्या रही है कि एक तो विपत्ति होती है शत्रुओं की ओर से आई हुई, और एक विपत्ति होती है देवीय प्रकोप, मतलब भाग्यवश हमें कुछ या फिर रोग व्याधि इत्यादि की वजह से हम किसी चीज को नहीं प्राप्त कर पाए। तो एक विपत्ति तो हुई शत्रु निमित्त और एक विपत्ति हुई देवीय, एक देवीय प्रकोप है और एक शत्रु के द्वारा। अगर शत्रुओं के द्वारा हम पराजय को प्राप्त करते हैं तो वह हमारे लिए क्या होता है, असहनीय होता है, वह बहुत ही पीड़ादायक होता है। वह भी तब जब युद्ध में नहीं जीता है, बल्कि कैसे, छल कपट के द्वारा हमारा क्या किया है, अपमान किया है, हमारे स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई है, तो वो क्या होती है, ज्यादा पीड़ादायक होती है। लेकिन अगर देवी प्रकोप से कुछ मिली हुई है हमें पराजय, किसी चीज को हम सफल नहीं बना पाए हैं, तो वो फिर भी उत्सव का ही कारण है, अर्थात उसको तो फिर भी हम सहन कर लेते हैं। यानी कि वो इतनी असह्य नहीं है जितनी शत्रु से मिली हुई पराजय असहनीय है। तो आपकी स्थिति ऐसी नहीं है, आपकी जो स्थिति है वह देवी प्रकोप के कारण नहीं है, बल्कि